दोस्तों, कई लोग मेरी ये हुलिया और कम सब्सक्राइबर देखकर मुझे इग्नोर करते हैं, लेकिन जो मुझे एक बार देख लेता है वो फिर कहीं जाता भी नहीं है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर स्ट्रेटजी बताता हूं वो शायद ही यूट्यूब या गूगल पर भी शायद ही आपको मिले। क्योंकि आज भी उसी क्रम में आज तो मैं मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप देखेंगे एक चीज, हम इस बात को सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। देखिए, दिखाने के लिए बहुत चीजें हैं अवेलेबल मार्केट में, लेकिन सच सच ही रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। जो मुझे लगता है, जब सेबी का कई बार सर्कुलर हमने देखा है, मोस्टली जब मैं लॉगिन करता हूं अपने डीमैट में, वहां भी लिख के आता है कि 10 में से 9 ट्रेडर जो है भारी भरकम लॉस में है। भाई ये क्या डेटा है? 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है, मतलब एक आदमी पैसा कमा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो एक आदमी जो पैसा कमा रहा है, बाकी जो 9 लोग जिस भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उसको नहीं यूज कर रहा है, वो कुछ अलग यूज कर रहा है। और दोस्तों, ये आदमी क्यों बताना चाहेगा कि हमारी स्ट्रेटजी को ऐसे ही कोई जान ले। मैं दोस्तों अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं बहुत पैसे खर्च कर चुका था, बहुत से कोर्स किए, बहुत कुछ किए, लेकिन मिला मुझे क्या जो मुझे सूट नहीं करता है। लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कभी थंडर, पता नहीं क्या क्या पैटर्न। हो सकता है कुछ लोग पैसे बनाते हो, बट इन सब पैटर्न्स पर मेरा कभी पैसा नहीं बना। मैं तो विश्वास करता हूं कि लॉजिक के साथ जब तक ट्रेड नहीं करेंगे तब तक कोई भी मतलब नहीं रह जाता है ट्रेडिंग का। अब दोस्तों, हम सीधे आते हैं पॉइंट पर। अब आप भी इग्नोर मत करिएगा कि मेरे सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। ये बात आप मान लीजिए, जिस सामान की पैकिंग बहुत अच्छी होती है वो मार्केट में खुद बिकता है, क्यों ना उस सामान की क्वालिटी खराब हो, ऐसा मेरा मानना है। तो हो सकता है मेरी पैकिंग खराब हो, मैं थोड़ा देखने में अच्छा भी नहीं हूं और मेरे सब्सक्राइबर कम है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार समझ दे सकते हैं आप। अब दोस्तों, आप एक बात को यहां पर समझिएगा, मैं चार्ट भी बताऊंगा, प्राइक्शन बताऊंगा, मार्किंग, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ। आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक मेन ये है आज कि जैसे कोई प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है, गैप के साथ ऊपर जा रही है, तो हमें प्राइस को कहां पर पकड़ना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट जो गेम पूरा है, अगर देखा जाए तो गेम जो है वो है एक सही एंट्री का। एंट्री तो हर कोई करता है, जिसने प्रॉफिट लिया वो भी एंट्री किया, जिसने लॉस लिया वो भी एंट्री किया, लेकिन जो सही एंट्री करेगा वही जो है प्रॉफिट बना पाता है। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर होते हैं, उनके ऑर्डर कहां लगे होते हैं, उनके ऑर्डर कहां लगे होते हैं, ये वो कहां पर बाय करने का प्लान रखते हैं। हम आप क्या है, नॉर्मल ट्रेडर, प्राइस भाग रही है यार, पकड़ लो कहीं भाग ना जाए, और जैसे पकड़ा प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करना, सही एंट्री करना है। कैसे करना है, देखिए क्या है। पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, एक मैं आपके सामने बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे होगी, एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी आएगी, उसके बाद अगले दिन फिर आ जाएगी एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद भी कुछ आई होगी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, कुछ भी आई हो, मैं सिर्फ 2 कैंडल। आप देखेंगे ये पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है। आप देखेंगे दोनों कैंडलों के बीच में गैप है। कैसे गैप है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर लो इसका मार्क कर दें, इस कैंडल का, इसका हाई मार्क कर दें, तो दोनों के बीच में आप देखेंगे यहां पर गैप है, यहां पर ये गैप है। तो मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते होंगे, मुझे लगता है जब दूसरी कैंडल आ जाती है भागने वाली, तब यहां पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि यहां से प्राइस भाग जाएगी, पकड़ लो, और आपने बाय किया, प्राइस नीचे आ गई। और जब आप प्राइस नीचे आई, आप यहां एग्जिट किए, तो यहां पर लोगों ने एंट्री किया, जो स्मार्ट लोग हैं, फिर प्राइस ऊपर चली गई। ये तो हम कहते हैं ना कि क्या प्राइस हमको बाहर करने के लिए नीचे आई थी? जी नहीं, आपको नहीं बाहर करने के लिए आई थी, शायद हमारी एंट्री ही गलत हो गई थी, ठीक है। हमको क्या करना है, जब हम ये देख लें कि 2 ऐसे कैंडल गैप के साथ आ गई हैं, ग्रीन कैंडल, तो हमको कुछ नहीं करना है। अब हमको तैयार हो जाना है कुछ एक बड़ा काम करने के लिए। क्या करने जा रहे हैं हम यहां पर, एक सेकंड दोस्तों, कोई बात नहीं है, ड्राइंग है। हमको क्या करना है, जैसे ही दूसरे दिन कैंडल क्लोजिंग हो जाए, इसकी क्लोजिंग हो जाए, इसकी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, हो जाने दीजिए। अब हमको क्या करना है, इस वाले कैंडल को क्या करना है, घेर देना है।
इस वाले कैंडल को हमको ऐसे घेर देना है। कैसे घेरेंगे? आप चार्ट को ओपन करेंगे, आप देखते होंगे टूल वाले सेक्शन में जाते होंगे, वहां पर रेक्टेंगल करके और भी सर्कल करके, डूडल करके, ऐसे कई उसमें टूल्स अवेलेबल हैं। जो भी आप टूल से मार्किंग कर सकते हैं, आप ऐसे मार्किंग कर देंगे। नीचे वाली कैंडल की आप ऐसे मार्किंग कर देंगे। फिर क्या करेंगे? ये सब डेली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। अब जिस कैंडल को आपने घेरा है, अब क्या करेंगे? आप अपने चार्ट को डेली से 2 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेक कर देंगे। जब 2 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक कर देंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर तो एक कैंडल है, लेकिन 2 आवर में ब्रेक करेंगे तो यहां कई कैंडल आ जाएंगी, क्योंकि एक दिन में कई घंटे होते हैं, तो यहां पर कई कैंडल बन जाएंगी यहां पर। अब इस वाले सर्किल के अंदर आपको कुछ ऐसा सर्किल आपका बड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम ब्रेक कर दिया। इसके अंदर आपको ऐसी जगह निकालनी है कहां पर यह फॉर्मेशन बना हुआ है, कहां पर यह फॉर्मेशन बना हुआ है। ये एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद 1-2 आएंगे डोजी कैंडल। डोजी कैंडल मतलब 1-2 छोटी छोटी कैंडलें या एक ही कैंडल आए, ठीक है, छोटी छोटी कैंडलें। उसके बाद आप देखेंगे गैप के साथ एक ग्रीन कैंडल रहेगी, ऐसे गैप के साथ एक ग्रीन कैंडल आपको यहां मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो दूसरी कैंडल है वो सर्किल से बाहर है, तो उसका एक हिस्सा ये वाली कैंडल आपको सर्किल से बाहर मिलेगा, बाकी ये स्ट्रक्चर आपको अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूं, अलग से बना देता हूं। ऐसे ग्रीन कैंडल एक, उसके बाद 1 या 2 या 3 हो सकती हैं, आवश्यक नहीं सब ग्रीन कैंडल नहीं, एक आधा हो सकता है रेड कैंडल भी बन जाए, डोजी कैंडल। और एक आपको जो ग्रीन कैंडल मिलेगी वो ऐसे गैप अप के साथ मिलेगी, ग्रीन कैंडल ऐसे मिलेगी इस सर्किल के पास में। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, प्लीज। मैं मान सकता हूं थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि देखो दोस्तों ये थोड़ा सा अलग प्राइजेक्शन है, तो अगर 10 में से एक ही लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं तो जरूर वो आदमी बहुत ही मेहनत करता होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सर्किल के पास पास ऐसी एरिया दिखाई देगी, कुछ सर्किल के अंदर कुछ सर्किल से बाहर ऐसे स्टिच दिखाई देगा। आपको क्या करना है इसमें, इस कंडीशन में ऐसे मैंने थोड़ा सा इसकी बिक को बड़ा कर दिया, क्योंकि सबकी बिक तो बराबर रहेगी नहीं, किसी की बिक यहां रहेगी, बिक मतलब ये पार्ट, किसी बिक यहां रहेगी, किसी बिक यहां रहेगी। इन सब में क्या करना है, जिसकी बिक सबसे ऊपर है, तो देखिए इन तीनों में इसकी बिक सबसे ऊपर है, यहां से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, और तीनों जो भी हमारी 3 है, 4 है, 2 है, जितनी भी डोजी कैंडल है, डोजी समझते छोटी कैंडलें, जिनमें सबसे जिसकी बिक नीचे है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये जब प्राइस एक्शन बन जाएगा, 2 दिन की कैंडल की क्लोजिंग यहां हो गई है, तो तुरंत हमको कोई नहीं लेना डिसीजन, अब हमको ऐसे करना है, सर्किल मार करके ऐसे तोड़ देना है। अब आप बताइए, प्राइस अगर ऐसे ऊपर जा रही तो कहीं से तो नीचे आएगी ना, कभी तो एरिया आएगी, नीचे आएगी ना, कभी तो हमारा जो सर्किल वाली एरिया, सर्किल कहां से कहां तक है, सर्किल यहां से लेकर के यहां तक है, कभी तो प्राइस हमारे सर्किल के एरिया में आएगी ना, और सर्किल के एरिया में जब आएगी तो उस सर्किल के एरिया में जहां पर ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी आपको मैं लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा, बाकायदा ब्रेक करके 2 आवर से डेली सबको दिखाऊंगा आपको, प्लीज। तो जब ये सर्किल वाली एरिया में प्राइस जाएगी और वहां पर जहां पर हमारा ये स्ट्रक्चर बना होगा 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो ये जो ऊपर की लाइन होती है इससे थोड़ा, हमने 2 लाइन ड्रा कर लिया, अब जो ऊपर की लाइन है इससे थोड़ा ऊपर एक लाइन और ड्रा करेंगे, और जो नीचे की लाइन है इससे थोड़ा और नीचे क्या लगाएंगे, एक और लाइन ड्रा करेंगे। जो ग्रीन लाइन मार्क किया है यह है एंट्री लाइन, और जो हमने रेड लाइन मार्क किया है यह है एसएल लाइन, स्टॉप लॉस लाइन है। अब मान लीजिए जब प्राइस कहीं ऊपर जाएगी और जाएगी, नीचे आने लगेगी, तो ये हमारी यहां होगी एंट्री और ये हमारा होगा एसएल। आपको एक पिक्चर देख के जरूर लगता होगा कि इस केस में एंट्री एसएल का तो गैप बहुत बड़ा हो गया है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं 2 रुपए 3 रुपए के एसएल पर विश्वास नहीं करता हूं। ये सिर्फ क्या है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ मल्टीपल टाइम ट्रेडिंग कर करके अपने ब्रोकरेज को बढ़ा करके ब्रोकर को पे करने वाली बात हो गई, ठीक है। मैं कहता हूं 50 रुपए का स्टॉप लॉस हो, लेकिन टारगेट हमको 100 रुपए का मिल रहा तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट का में अगर आपको बड़े रेस का घोड़ा बनना है
तो आपको हर चीज बड़ी फॉलो करनी पड़ेगी। बड़ा टाइम फ्रेम, बड़े सेल, बड़े टारगेट, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अब दोस्तों अब बात आती है जो हमने स्ट्रक्चर बनाया। देखिए यहां पे हम बनाते स्ट्रक्चर है, एक ग्रीन कैंडल, दो डोजी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल। इसकी मार्किंग कैसे करेंगे? दोनों डोजी में जिसकी बिग ऊपर है वहां से एक लाइन, और दोनों डोजी में जिसकी बिग सबसे नीचे है एक लाइन वहां से ड्रा करेंगे। ठीक है। अब प्राइस अगर कहीं नीचे आती है तो इसके थोड़ा ऊपर यहां एंट्री, और इसके नीचे क्या लगाते हैं? एसएल लगाते हैं। कितना ऊपर एंट्री वो भी बताएंगे आपको। इसके पहले दोस्तों एक काम करते हैं, सब कुछ करते हैं डिलीट, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जब ये मैं चार्ट पर आऊंगा तो ये चीजें आपको इतनी आसानी से समझा ले जाऊंगा कि आप भी यकीन नहीं करेंगे। ठीक है। बस मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, एक केवल आपसे मैं 10 सेकंड का समय लूंगा, क्योंकि आजकल लोगों को वीडियो देखने बहुत जल्दी होती है और जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। ठीक है। तो उस क्रम में लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस एग्जाम्पल का यूज इस चार्ट के साथ है। क्या है? आप एक बात समझिएगा, मान लीजिए सब्जी मंडी है, मार्केट है, कुछ भी है। आप ये मान लीजिए एक चीज कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि कोई सब्जी है, कोई वेजिटेबल है, कोई सब्जी है जो 20 रुपए के भाव पे बिक रही है। ठीक है। 20 रुपए पर केजी के हिसाब से वो चीज मार्केट में बिक रही है। ठीक है। यहां पर कई जने हैं जो है 20 रुपए के भाव पर खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ खरीदने आ गए, कुछ खरीदने आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या अचानक होता है, जो सब्जी 20 रुपए केजी थी अचानक उसका भाव 40 रुपए केजी हो गया। यहां पर भी खरीदारों की कमी नहीं होती है, हर जगह खरीदारों को मिलेंगे, हर रेट पर बाई करते हैं लोग। लेकिन जो 20 रुपए केजी पर जो लोग माल ले लिए थे तो ले लिए थे, लेकिन मान लीजिए इतने लोग बच गए माल लेने से, जो कि 20 रुपए के भाव में बैठे थे कि मेरा नंबर आएगा मैं ले लूंगा। अचानक उनको देखा अगले दिन कि अरे यार ये क्या हुआ, सब्जी तो 40 रुपए केजी हो गई। अब ये जो इतने लोग यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग जो भी हैं, ये क्या सोचेंगे, अरे यार क्या करें, प्राइस तो भाग क्या करूं। अब ये एक बार जब 20 रुपए केजी पर था तब तो लेने में थोड़ी लापरवाही कर रहे थे कि यार 20 की जगह 19 का मिल जाता तो मजा आ जाता। लेकिन जब अपने उसी सब्जी का भाव अगले दिन वो 40 रुपए केजी देख लेंगे तो क्या वो 20 रुपए में दोबारा बाई करने में हिचकिचा करेंगे? नहीं, क्योंकि वो उसी चीज की कीमत 20 रुपए की चीज को अगले दिन 40 पे देख रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं 20 से 19 का नहीं लेना है, 20 है तो 20 पे ही ले लूंगा, बस कोई दे तो दे। इवन वो 21 रुपए या 22 रुपए भी अगर आ गई प्राइस तो इंतजार नहीं करेंगे, दौड़ करके उठा लेंगे माल कि यार मौका मिला ले लो, कहीं फिर 40 की भाग जाए। तो वो 21 और 22 क्या हमारा है? एंट्री पॉइंट। कि एंट्री पॉइंट हमको कितना ऊपर रखना है कि 20 रुपए पे तो लेना चाहते हैं लेकिन 20 से कितना महंगा तक ले। सारा गेम है एंट्री का, वो चीज हम आपको यहां बताते हैं। तो मान लीजिए गलती से अगले दिन जो है या 2-3 दिन बाद सब्जी का भाव फिर जो है 20 रुपए आ गया कि ले लो 20 रुपए किलो, ले लो 20 रुपए किलो। आप बताइए क्या 20 से 19 प्राइस जल्दी आ पाएगी? आप सोचिए। अब 20 से 40 चली गई और 40 से 20 भी आई 2-4 दिन बाद, लेकिन बताइए क्या 20 से अब 19 आने के चांसेस हैं जल्दी? नहीं, क्योंकि 20 पर बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से कि यार मौका निकल गया, 40 पे चला गया। अगर 20 आज छोड़ेंगे, 20 पर ही इतने लोग रहेंगे कि जो हमारा विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसको 19 में बेचने नहीं पड़ेगा, उसको 20 पर ही सफिशिएंट मिल जाएंगे खरीदार उसको। तो यही है कि कहां पर मैक्सिमम हमारे पेंडिंग ऑर्डर हैं, कहां से प्राइस आएगी, उसके बाद नीचे नहीं जाएगी, भाग जाएगी, वहां हमको एंट्री सेट करना है। कैसे आते हैं उसको दोस्तों हम चार्ट पर देखते हैं। अब यहां पर मैं मानता हूं यहां तक आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, डोंट वरी, कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, कुछ भी। अब यहां पर आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज समझिएगा ध्यान से, हमको यह देखना है, देखना क्या है, अब यहां से हमको चार्ट पर ऐसी जगह तलाशनी है जहां पर बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल आई हूं, जहां पर चार्ट पर 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई हूं। एक ग्रीन कैंडल ऐसे हो, अगले ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ हो, ऐसे हो। गैप है, देखिए दोनों बीच में गैप है, यहां से मिलाइए, यहां से इतना गैप आ रहा है। या एक ग्रीन कैंडल नीचे है बड़ी सी, ऊपर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ना हो, छोटी ही कैंडल हो, चलेगा, थोड़ा छोटी भी चलेगा, लेकिन गैप होना चाहिए। गैप देखिए, है गैप, यहां पर गैप है, यहां पर। ऐसी जगह को पहले तलाशते हैं, स्टेप वन। तो हम इस जब चार्ट पर आते हैं,
ऐसा नहीं कि मैं वही चीज दिखा रहा हूं जो चीज आपको दिखानी चाहता हूं, मैं एक ऐसे ही चार्ट ओपन किया हूं, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर दो ग्रीन कैंडल है, पहली कैंडल यह है हमारी, पहली कैंडल यह है और दूसरी कैंडल यह है। आप देखेंगे इस कैंडल में और इस कैंडल में गैप है, नहीं गैप है, इतना गैप है। स्टेप 1, जो दो ग्रीन कैंडल है उनको क्या करना है, गैप से है, नहीं गैप से, गैप से है तो वो हमको एक जगह मिल गई। हमने कहा जो सेकंड कैंडल है उसको नहीं, जो फर्स्ट कैंडल है उसको टूल में जा करके कोई टूल सेलेक्ट करेंगे, उसको हम घेर देंगे। हम सेकंड स्टेप पे आने जा रहे हैं, हम सेकंड स्टेप पे आने जा रहे हैं। ये वाली जो कैंडल है, पहली कैंडल जो है गैप अप के पहले वाली, इसको हम घेरेंगे डूडल पर जाकर के। इसको हमने घेर दिया, स्टेप 1 यही था हमारा, घेर दिया। अब हमने आपसे कहा था कि जिस कैंडल को हम डेली के, हाँ डेली टाइम फ्रेम पर घेर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम अपने चार्ट को क्या करेंगे, 2 आवर के टाइम फ्रेम में हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। डेली वाला देखिए घेर रखा हमने, अब 2 आवर पर हम ब्रेक करेंगे इस कैंडल को, इस चार्ट को, सॉरी। वीडियो बनाने समय दोस्तों काफी गलती होती है, वैसे भी दोस्तों गलती माफ करेगा। आप यहां पर एक चीज देखेंगे, अभी हमने आपसे जो चीज शेयर किया था कि उस सर्किल पे क्या होगा, कुछ सर्किल के अंदर कुछ सर्किल से बाहर होगा। आप देखिए इस सर्किल के अंदर हमको एक स्ट्रक्चर मिल गया। अभी हमने कुछ देर पहले आपसे जिस स्टेप बात किया था, किसकी बात किया था कि एक होगी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक या दो होंगी डोजी कैंडल, तो एक ही यहां पर है, और गैप अप के साथ एक बड़ी सी होगी फिर ग्रीन कैंडल। देखिए मिल गई, एक ये ग्रीन कैंडल, एक ये ग्रीन कैंडल, और ध्यान से देखेंगे ये एक डोजी कैंडल है, और देखेंगे जो ये तीसरी कैंडल है ये क्या है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। तो पहली ये हो गई, दूसरी डोजी कैंडल, तीसरी ये हो गई, ये डोजी क्या हो गई, दूसरी कैंडल। क्या हमको मिल गया स्ट्रक्चर, ये उसके अंदर मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसकी मार्किंग करनी है। अब तो इसको हटा सकते हैं। मार्किंग क्या क्या होता है, हमने रूल आपको, जो हमारे ये बेस कैंडल या कहते डोजी कैंडल है, जिसके बिक सबसे ऊपर है, तो एक ही कैंडल है, इसकी बिक यहीं से है, एक लाइन यहां से, और जो इसकी बिक सबसे नीचे हो तो एक ही है कैंडल, एक यहां से लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। टूल में जाएंगे, यहां से हम हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करेंगे, तुरंत आएंगे ऊपर के बिक से एक यहां लाइन ड्रा करेंगे और एक इसके लोअर बिक से लाइन ड्रा करेंगे। अब बात आती है कि सब्जी का भाव यहां पर है। अब सब्जी का भाव यहां है, हम लेने के लिए यहां बैठे थे लेकिन सब्जी भाग गई है। अगर सब्जी का भाव नीचे गिरता है, अगर नीचे गिरता है तो आवश्यक नहीं है कि हम जहां पर अपना वो एरिया बना रखे 20 रुपए पर, वहीं पर आएगी और वहीं से हम ले लेंगे। हो सकता है आपके करीब तक आए, फिर से सब्जी का प्राइस ऊपर भाग जाए और आप इंतजार करते रहे हैं। तो आवश्यक नहीं कि 20 की चीज 40 पहुंच गई तो दोबारा 40 से 20 आएगी, हो सकता है 20 ना है 21-22 तक यह भाग जाए, तो वही कितना ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इसका कोई थंब रूल नहीं है, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक जो मैं आइडिया लगाता हूं, अगर कोई शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए पर आप लेना चाहते हैं, तो आपको लगता है 100 रुपए पर इसका सही दाम है, लेना चाहिए, यहीं पर हमारी एरिया आ रही है। एरिया क्या, ये एरिया है। तो 100 की जगह आप 101 पर अपना ऑर्डर लगाइए, मतलब जितने रुपए का शेयर है उसका मतलब 100 रुपए पर 1 रुपए, 200 का शेयर है तो 2 रुपए, 300 का शेयर है तो 3 रुपए ऊपर लगाइए, मतलब 1% ऊपर आपको बाई करना पड़ेगा। ऐसे ही तो अब देखिएगा, तो जो हमारी एंट्री लाइन जाएगी इससे ऊपर जाएगी, और जो हमारी एसएल लाइन होगी, स्टॉप लॉस लाइन, वो इसके नीचे रहेगी। क्योंकि दोनों कंडीशन है कि मार्केट हो सकता है ट्रैप करने के लिए क्या करे, या हो सकता है एंट्री करके भाग जाए, तो हम ट्रैप ना हो कि हम इंतजार यहां कर रहे थे इस लाइन पर, भाग गए ऊपर से, तो हमारी एंट्री हो जाए। दूसरा यह हो सकता है कि प्राइस जो है आपके भाव से भी नीचे आ जाए, कि 20 रुपए लेना चाहते हो, लो मैं 18 तक आ गई, अरे यार मैं फंस गया, और आपको बाहर करके फिर भाग जाए ऊपर, तो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखेंगे। वैसे दोस्तों बताना चाहता हूं, ये हमने जो स्ट्रक्चर मार्क किया है इसको बोलते हैं डिमांड जोन।
और डिमांड जोन की जो ऊपर की लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, नीचे जो डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल से हमेशा थोड़ा ऊपर होती एंट्री लाइन और डिस्टल से थोड़ा ज्यादा नीचे क्या होती है हमारी दोस्तों, एसएल लाइन। अब आप खुद सोचिएगा, थोड़ा मोबाइल दीजिएगा, मैं खुद ले लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरी जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा मजबूत नहीं है। अब देखिए आपकी जो लाइन आई है कहां, ये 3607 रुपए पे आई है। कहां है, 3607 रुपए पे है। तो 3600 का शेयर हो तो 36 रुपए ऊपर, ठीक है। तो आप इसको मैं अगर ऐड कर देता हूं यहां पर, देखिए पूरी कैलकुलेशन चल रही है यहां पर, मजा आ जाएगा दोस्तों वीडियो देखिए। 3607 का स्टॉक है, 3600 का है तो 36 रुपए ऊपर हो गया, 100 है तो 101, 200 है तो 2 रुपए ऊपर। इसमें हम 36 रुपए ऐड करते हैं, मेरा आ रहा है 3643, बाकी 7 रुपए और एक्स्ट्रा आ रहा है, चलो इतना नहीं चलेंगे लेकर के, मोटा मोटा है हमारा 3643 पे क्या आ रही है, एंट्री लाइन 3643। हम क्या करेंगे, यहां फिर जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा कलर करते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, 3643 पर एंट्री लाइन, ठीक है। अब देखिए ये मत सोचिएगा कि सर इतना ऊपर एंट्री करवा देंगे तो फायदा क्या रहेगा, अरे भैया मैं कह रहा हूं टारगेट देखिएगा, आप टारगेट देखिएगा हमारी। बस एक बात समझ लीजिए कि छोटे स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप एक सफल ट्रेडर हैं। सफल ट्रेडर ये है कि आपने बड़ा टारगेट बुक किया नहीं किया, ठीक है। ये 2 मिनट 5 मिनट की ट्रेडिंग, 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है। ये हमारी एंट्री हो गई 3643 पर। वो आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 2 आवर टाइम फ्रेम पर है, डेली जाएंगे बहुत छोटा दिखाई देगा, ऐसा आप थोड़ा ज्यादा नीचे लगा देंगे यहां पर। चलिए हमने यहां पर सेट कर दिया। चलिए कुल के हमने 3643 पर जहां हमने लाइन ड्रा किया, आप देखिए ज्यादा स्टॉक ने परेशान नहीं किया, ज्यादा स्टॉक ने नहीं किया परेशान। ऐसे स्टॉक जाता है और ये देखिए इसी ग्रीन कैंडल से आपकी एंट्री हो गई। ये नहीं देखिएगा कि हमने जो है कैंडल को देख करके मार्क किया है, कैंडल को देख के नहीं, हमने ग्रीन लाइन नहीं मार्क किया है। यहां पे ग्रीन लाइन तो हल्का दिख रहा होगा, ग्रीन लाइन मार्क किया हमने 3643 पर, ठीक है। मैं यहां चाहूं तो कलर चेंज कर सकता हूं, हो सकता है थोड़ा इशू आ रहा हो कलर का, देख करके इसका मैं इसको भी ग्रीन ही कर देता हूं, अब ठीक रहेगा। यहां पर 3643 हमने जो मार्क किया है, 44 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। आप देखेंगे कितना अच्छा हुआ आपका, यहां पर बना डिमांड जोन और स्टॉक जाता है और आपकी यहां पर एंट्री हो जाती है। अब जरा अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगता है कि 3644 से 3582 लगभग 60 रुपए का एसएल है, कितना है, 60 रुपए का एसएल है, तो जरा हम देख लेते हैं टारगेट क्या आया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये है टारगेट 3644 स्टॉक, लगभग मैं कह सकता हूं 3950 तक चला गया, 3 गुना 4 गुना टारगेट मिल रहा है यहां पर। अब जाके कहीं टूटा डिमांड जोन, इतना लंबा टारगेट आपको मिला। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए मैं एक ही चार्ट पर भी आपको कई एग्जांपल दिखा सकता हूं। ये नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए अलग अलग चार्ट वही निकाल लूं, जहां पर ऐसा ऐसा हुआ है, जहां नहीं हुआ उसको बाईपास करूं। मैं एक ही चार्ट पर आपके सामने ओपन किया हूं, आप बताना, अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप प्लीज कमेंट करके हमें डांटना भी प्लीज। आप बताओ ये स्ट्रक्चर हमने जो मार्क किया है, 2 ग्रीन कैंडल बीच में गैप है, आप यहीं से चलना, जहां भी गैप होगा मैं तुरंत मार्क कर दूंगा। आप देखिए कहीं भी 2 ग्रीन कैंडल लगातार बनी हो, जहां गैप हो, यहां गैप है, मार्क कर दिया प्रॉपर, यहां से यहां तक एक बड़ा टारगेट मिला, टारगेट नहीं बड़ा मिला टारगेट। आप बताओ इसके बाद कहां ग्रीन कैंडल में गैप है जहां से प्राइस नहीं गई। हाँ अब आप कहेंगे सर आप फंस गए, ये देखिए ये यहां पर ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहां ग्रीन कैंडल है, यहां से प्राइस यहां पे कहां हुआ, ये क्या हुआ, हुआ भैया हुआ है। आप देखेंगे यहां पर तो प्रॉपर बनेगा डिमांड जोन, यहां तो डेली के टाइम फ्रेम पर ही डिमांड जोन है प्रॉपर। कैसे है, यहां 2 आवर काम ही नहीं है, जहां पर हमने कहा बड़ी सी ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद गैप के साथ फिर ग्रीन कैंडल बड़ी, यहां तो छोटी कैंडल है तब बड़ी आई है। यहां देखिए दोनों बड़ी बड़ी थी तो वहां पे लगा प्राइस, यहां तो प्रॉपर बन गया डिमांड जोन डेली के ही टाइम फ्रेम पर। कैसे, पहली कैंडल ये हो गई ग्रीन कैंडल, दूसरी हो गई डोजी कैंडल, तीसरी गैप के साथ हो गई हमारी ये कैंडल, तो बन तो गया डिमांड जोन। यही तो आपको बताया मैंने, डिमांड जोन ऐसे बनेगा हमारा, एक है ग्रीन कैंडल, एक हो गई डोजी कैंडल, एक हो गई गैप के साथ ग्रीन कैंडल, बन गया डिमांड जोन। ये कर दिया मार्किंग हमने इसकी, तो यहां तो प्रॉपर बन गया ना, ग्रीन फिर एक डोजी फिर एक ग्रीन कैंडल,
इसकी मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी बिक सबसे ऊपर है वहां से मार्क कर देते हैं। एक ही डोजी कैंडल है, इसकी बिक से मैं मार्क कर दिया। ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा कलर, रेड कलर। ये हमने मार्क कर दिया। ये फालतू लाइन इसको हटा देते हैं। अब देखिए एंट्री यहां पर हुई नहीं हुई। आप जा करके, वीडियो लंबी ना हो, थोड़ा आप ही और करिएगा, आप चेक कर लीजिएगा कि ये एंट्री यहां से हुई नहीं हुई एंट्री। हमने कहा था हमेशा 20 रुपए पे आप लड़ेंगे तो 20 पे नहीं पाएंगे, कभी कभी 21-22 से भाई भागी। आप बताइए 3438 पे आपकी लाइन है, 3438 पर आपकी लाइन है ऊपर लाइन, और हमने कहा जितने का स्टॉक है उतना से जोड़ दीजिए। 3438 पे लाइन है और प्लस 34, अगर 3400 का स्टॉक है तो 34 पे ऐड करेंगे ना, आप यहां पर 34 पे ऐड करना, आप पाओगे यहां नहीं, आपकी एंट्री ही हो गई थी। अब आप देखिए एंट्री के बाद टारगेट, एंट्री आपकी ही हुई थी, ये रहा टारगेट। एंट्री असल का गैप तो ये रहा आपका, और टारगेट देखिए 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों आप देखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज वही चीज दिखाऊंगा जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं और वीडियो बनाने वाला भी खुश और देखने वाला भी खुश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही चार्ट पर, मल्टीपल चार्ट पर कुछ दिखाना आसान होता है, क्योंकि वही चीज ले आऊंगा जो चीज आप देखना चाहते हैं। एक ही चार्ट पर दिखाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि वो चीज तभी सही निकलेगी जब आपकी स्टडी सही होगी। आप बताइए कहीं पर भी गैप के साथ 2 ग्रीन कैंडल है, आप देखते रहिए, कहीं भी गैप के साथ 2 ग्रीन कैंडल होंगी, मैं तुरंत चार्ट को रोक दूंगा। मैंने चेक किया है, कहीं पर कुछ भी कोई गैप के साथ ग्रीन कैंडल नहीं है। अगर जहां मिलेगी आप देखिएगा, देखिए सैटरडे का दिन है, पूरा एंजॉय करिए। लेकिन ये देखिए मिल गया, मिल गया एक ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ, फिर ग्रीन कैंडल है। हमने कहा जो सेकंड कैंडल है वो छोटी कैंडल हो तो भी चलेगा, बड़ी हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, गैप है। हमने यही तो कहा कि देखिए दोस्तों, ये मेरा मानना है कि यही चीज अगर मैं आपसे 10, 20, 50 हजार लेकर के बताऊं तो शायद आप कहेंगे गुरुजी कितने अच्छे हैं कि पैसे लेकर के इतनी अच्छी चीज बता दिए। लेकिन मैं कितना भी अच्छा कंटेंट दूं, अगर उस चीज के लिए आपसे पैसे नहीं लेता हूं तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उस चीज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। फ्री में बता रहा, क्या बता रहा होगा, तो इस चीज को हमें नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइबर मत जाइएगा, हो सकता है आज मेरे सब्सक्राइबर 16,000 हैं, हो सकता है कल मेरे सब्सक्राइबर आप लोग के आशीर्वाद से 2-4 दिन में 3 लाख हो जाए, तो हो तब वही जो आप हमको गलत मान रहे होंगे या नहीं मान रहे होंगे सही, अब आप ही 4 दिन बाद सही कहने लगेंगे, क्योंकि मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो क्या मैं इसलिए अच्छा हो गया कि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए? भाई स्टडी तो वही बता रहा था, इंसान वही है, तो अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि मेरे पास भीड़ ज्यादा हो गई। बाकी जनता होशियार है कि ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वालिटी पर फोकस करिए, क्वांटिटी पर नहीं। अब दोस्तों देखिए यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद गैप के साथ फिर एक ग्रीन कैंडल है। ये देखिए यहां पे प्रॉपर गैप है। यहां पर दोस्तों हमने कहा जो हमारी सेकंड कैंडल है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। हम फर्स्ट कैंडल क्या करेंगे, इसको किसी टूल से क्या करेंगे, इसको हम घेर देंगे। चलिए हम आते हैं डूडल पर और इसको हम घेर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे और चार्ट को हम ब्रेक कर देंगे। काफी पीछे आ चुके हैं, 2 आवर पे जाने में हालत खराब हो जाएगी हमारी, तो क्योंकि काफी पीछे डेटा निकल गया। डेली पे तो थोड़ी दूर में लगता है यहीं बगल में ही है। अगर हम 2 आवर पे जाएंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, मुझे तो बोलना पड़ रहा है दोस्तों, वीडियो बना रहा हूं, आप तो देख रहे होंगे मजे से कॉफी पी करके, तो आप देखते रहिए। और प्लीज कमेंट तो खूब कर दीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट करिए, लाइक करिए। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे मेरी ये है कि खूब ज्यादा मेरे चैनल को आप शेयर कर दीजिए, खूब ज्यादा कर दीजिए। ज्यादा मतलब है ना, अपने आप से दोस्तों से बोल दीजिए कि शेयर करें। ये 2 आवर का टाइम फ्रेम का कहां चला गया, ये आ गया। हमने कहा 2 आवर का टाइम फ्रेम पे काफी पीछे जाता है। आप देखिएगा यहां पर क्या है, एक ये ग्रीन कैंडल है, इस बार यहां पर 3 डोजी कैंडलें हैं, उसके बाद फिर यहां पर एक तीसरी ग्रीन कैंडल है। हमने कहा 1, 2, 3 हो सकती हैं। हमने कहा इसको मार्क करने का रूल क्या है कि जितनी डोजी कैंडल है उन सब में जिसकी बिक सबसे ऊपर है, तो लगभग सबकी बिक बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है। इसी बिक मान लेते ऊपर है और तीनों जिससे नीचे है वहां से एक लाइन ड्रा करते हैं, लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट
कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता थोड़े से। चलिए हम इसकी फटाफट कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। इसके बिक से यहां से हमने ड्रा किया एक लाइन, और तीनों में जिसके बिक नीचे है वहां से लाइन ड्रा किया एक लाइन। हम यही दिखा देते हैं आपको, बाकी इसके ऊपर एंट्री रहेगी, वही फार्मूला 3100 का सिर्फ 31 रुपए ऊपर, एसएल थोड़ा ज्यादा नीचे रहेगा। यही देख लेते हैं थोड़ी कहां दूर जाएंगे, वो आप मार्किंग कर लीजिएगा। एंट्री यहां पर आपकी हो गई, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहां अगर नहीं भी हुई होगी तो आप देखेंगे आगे हुई होगी। मैं लेकिन यहां चेक करता हूं, यहां ना भी हुई होगी तो आगे जरूर हुई एंट्री। यह हमारा 3198 पर क्या है, ऊपर लाइन है, लगभग 3200 पे लाइन है ना, 3200 पे लाइन है। और इसमें आप क्या करेंगे, 3200 का शेयर है, 32 रुपए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3200 पे 3198 है ना, 32 मानिए, 3200 पे शेयर तो 32 पे ऐड करिए, क्या होगा 3232। एंट्री कहां है, 3226 पर। आप तो 3232 पे कर रहे हैं और ऊपरी की होंगे ना, एंट्री हो गई। जरा देख लेते हैं टारगेट क्या है, स्क्रीन छोटी पड़ रही है टारगेट के लिए। ये रहा टारगेट, एसएल एंट्री तो ये रह गया, ये रहा टारगेट। यही नहीं, अभी शायद इलेक्शन वाले दिन की बात है, जिस दिन काउंटिंग थी, उस हैवी सेलिंग प्रेशर को भी इस डिवाइड ने सेकंड टाइम विरोध दिया, प्रॉपर एंट्री किया। ये रहा टारगेट, ये रहा टारगेट। ऐसे दोस्तों और भी वहां पे डिमांड जोन है, और भी स्टॉक में है, आप उसको देख सकते हैं। बस दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि अगर ये सब चीजें मैं आप सबको कड़ी मेहनत के साथ सच्चाई के साथ ला रहा हूं, जो चीज शायद कहीं नहीं मिल पा रही है, तो आप इतना मेरा सहयोग करिए कि हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खुद भी शेयर करिए, और अपने दोस्तों से बोलिए हमारे चैनल को खूब शेयर करें, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा एक IMS ट्रेडिंग एकेडमी का एक यहां पर टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। पहली बात, स्टार्टिंग में ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें दोस्तों, आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, क्योंकि आपको मैं टिप्स रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। यहां सिर्फ मार्केट का क्या रह सकता है रुझान, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, ठीक है। और आप देखेंगे अभी जो है, किस दिन की बात करूं, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। मैं ये कह सकता हूं कि अपने मुंह से मैं अपनी बड़ाई कर सकता हूं, लेकिन टेलीग्राम मेरे घर का नहीं है कि जो हमारा फेवर करेगा। जितने मैसेज किया है सबकी डेट और टाइम आपको पड़ा होगा, वहां पर आप देखेंगे चार्ट बनने के बाद नहीं, बनने से पहले। ये नहीं कि बैंक निफ्टी हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो पहले चली जा तब करूं मैसेज, क्योंकि आप चाहे तो चार्ट को हमारे टेलीग्राम मैसेज दोनों को बराबर रख के पैरेलल मैंने चेक कर लीजिएगा कि हाँ मेरी एक्यूरेसी क्या है। वैसे बताना मैं चाहता हूं, ठीक है। हमारे कुछ प्यारे भाई बहन जो हमको मैसेज करते हैं, वो यही लिखते हैं कि सर आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट मोर देन 95% है। ऐसा लोग करते कमेंट, ये आपको भी चेक करना चाहिए कि क्या मेरी एक्यूरेसी मोर देन 95% है या नहीं है। है तो भी कमेंट करिएगा, नहीं है तो भी कमेंट करिएगा। मेरे कहने से नहीं, सिर्फ आप टेलीग्राम पर जा करके प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, हिस्ट्री सब सच बता देती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उससे दूरिएगा। हमारे चैनल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। और दोस्तों वीडियो का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, हमने दोस्तों यहां आपके साथ जो भी स्टॉक शेयर किया, जो भी स्टेज शेयर किया, वो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे आप अपने एजुकेशन का आप जो भी स्टेज यूज करते हैं उसका एक पॉइंट बना सकते हैं। मान लीजिए आप 5 पॉइंट यूज करते हैं तो पॉइंट नंबर 6 दे सकते हैं, और लंबे समय तक अपनी स्टडी का पार्ट बना के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब लगे कि आपको सारी स्ट्रेटजी सब कुछ मैच कर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तभी आपको कोई ट्रेड का प्लान करना चाहिए। ध्यान रखो, स्टॉक मार्केट से अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए कोई पोजीशन। ध्यान रखिए दोस्तों,
स्टॉक मार्केट जोखिमों पर आधारित है, इसलिए टिप्स से रहे बहुत ही दूर। जय हिंद, जय भारत।